साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अभी नेक्स्ट मंथ दिसंबर में डीपीसीज होने वाली हैं। लगभग सभी कैडर्स में डीपीसी होंगी, जिस जिस कैडर में वैकेंसीज होंगी। और अगर डीपीसी होंगी तो प्रमोशन होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रीवियस अपार्स हैं वो भी देखी जाएंगी। तो आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये सभी उन साथियों के लिए है जिनका अभी प्रमोशन में नाम आने वाला है, या फिर जिनकी पिछली कोई अपार मिसिंग है किसी भी कारणवश, और वो डेपुटेशन पे अब जाना चाहते हैं, या फिर एमईसीपी उनको मिलने वाली है, तो भी उनकी जो पिछले 5 साल की अपार है वो देखी जाएंगी। इन केस अगर आपकी कोई भी पीरियड की अपार, पार्ट पीरियड या कंप्लीट पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड आपकी अपार अगर मिसिंग है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको बार बार किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरी अपार नहीं है तो मेरे को क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए, मेरे को क्या स्टेप उठाने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमें अपने जो प्रीवियस अपार्स है वो क्यों चाहिए? देखो, सबसे पहले प्रमोशन, जब कभी भी प्रमोशन होता है किसी भी कैडर में, या आप किसी भी उसमें आप प्रमोट होते हैं, ग्रुप में भी या कैडर में, तो आपकी जो अपार है वो देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपको एमएसीपी मिलने वाली है, मतलब 10 साल हो गए हैं आपको सेम ही रैंक पे, और अब आपकी प्रमोशन नहीं हुई है, तो आपको एमएसीपी मिलती है, तो वहाँ भी आपकी अपार्स देखी जाती हैं, प्रीवियस अपार्स। थर्ड, अगर आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, आप अपने करंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, तो भी आपकी प्रीवियस अपार्स को देखा जाता है। तो सबसे पहले कब से कब तक की जो अपार्स हैं वो हमें चाहिए, वो देखी जाती है। द रिक्वायरमेंट इज फॉर 5 कंजिक्यूटिव कंप्लीट फिजिकल ईयर्स, अपार्स और एसीआर्स। देखो, लगातार 5 साल की जो अपार है, एसीआर है, वो देखी जाती है। कब से? काउंटिंग बैक फ्रॉम द फिजिकल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट फिजिकल ईयर -2। देखो, जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा आपका, उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए, फिर जो लगातार 5 साल होंगे उनकी अपार्स हैं वो आपकी देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सपोज करो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है, 25-26। ठीक है, 25-26 है। तो आप जब 25 में से भी और 26 में से 2 माइनस करोगे, तो क्या आएगा आपका? 23-24। तो आपकी 23-24 से लेके और पिछले 5 साल तक की, मीन्स 19-20 तक की जो अपार है वो देखी जाएंगी। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24, इन फाइनेंशियल ईयर्स की अपार जो आपकी देखी जाएंगी। सपोज करो अगर आपका जो प्रमोशन है वो RY 25 के लिए, मीन्स 24-25 में, पिछले दिसंबर में अगर होना था, और वो अभी तक किसी कारणवश लटका हुआ है, कोर्ट केस है या कोई भी कारण है, और वो अब होने वाला है, तो आपकी कौन से पीरियड की अपार देखी जाएंगी? तो आपकी 18-19 से लेके और 22-23 तक की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बस यही समझ लें, जो भी अभी फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है उसमें से 2 माइनस कर दें। हम 2 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है, जैसे कि 25-26, इसकी अपार तो आगे भरी जानी है, तो इसकी तो हमें देखनी नहीं। और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 24-25, जिसकी अपार हमने भरी है, उसकी जो अपार साइकिल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अपार साइकिल 30 नवंबर को कंप्लीट होती है, लेकिन किसी की रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर कोई और इशू होता है, तो वो करके इस पिछले 1 साल को भी नहीं कंसिडर करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, करंट फाइनेंशियल ईयर। जब आप 2 माइनस करेंगे, उसमें से फिर 5, जब पिछले कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स की अपार्स आपकी देखी जाती है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है। सपोज करो, इसको बोलते हैं नो रिपोर्ट या नो अपार सर्टिफिकेट रूल, NRC रूल। क्या होता है? सपोज करो, जो भी कंजिक्यूटिव रिक्वायर्ड फाइनेंशियल ईयर्स है, उसमें से किसी एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स की आपकी NRC इश्यू हो गई है। ठीक है, NRC ड्रा हो गई है, तो क्या उसी 5 साल के, उन्हीं 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स की अपार्स देखी जाएंगी? जी नहीं।
अगर जो ओरिजिनली हमें क्या चाहिएगा, 5 साल के कंजिक्यूटिव 5 साल के अपार चाहिए, ठीक है। सपोज करो 1 साल की कंप्लीट की आपकी एनआरसी हो गई, किस केस में होती है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आप स्टडी लीव पे थे, ठीक है, या फिर आप किसी स्पेशल लीव जैसे कि चाइल्ड केयर लीव पे, ठीक है, जो कि महिलाओं, जो महिला कर्मचारी है उनको मिलती है, वो थे, ठीक है। या फिर आपकी अपार है वो गुम हो गई है और उसकी एनआरसी, पूरे साल की एनआरसी ड्रा करनी पड़ गई है, तो फिर क्या होगा, आपकी 1 साल पीछे की जो अपार्स है वो देखी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 साल की आपकी अपार और उसे 1 साल की एनआरसी, टोटल 6 साल की लगेगी। इट मीन्स फिर आपको 18-19 से शुरुआत करनी पड़ेगी, 18-19 से लेके और 23-24 तक, ठीक है ना, क्योंकि वो 1 साल आपका क्या हो गया एनआरसी, तो 1 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। मीन्स आपकी 5 साल की अपार्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इन केस, ध्यान से सुनिए, इन केस आपकी सर्विस ही 3 साल की हुई है, ठीक है ना, सर्विस ही 3 साल की हुई है और आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं किसी भी कारणवश, तो आपकी सिर्फ 3 साल की ही देखी जाएगी, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होए। और सपोज करो किसी भी कारणवश आपकी पिछले 2 साल जो कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स थे, उसमें किसी भी 2 साल लगातार, 2 साल या अलग अलग 2 साल में पूरे साल की एनआरसी इशू हो गई, ड्रा हो गई, तो फिर क्या होगा, पिछले 2 साल की और अपार देखनी पड़ेगी। मीन्स फिर 18-19 नहीं, और भी 1 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको, 17-18 से लेके 23-24 तक, इस प्रकार जो है आपकी अपार्स देखी जाती है। तो कोशिश करें आप अपनी अपार ना टाइमली फाइल करें और उनको फॉलो अप लें कि वो आपकी ये जो कंप्यूटर अथॉरिटी वहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची है, और आपको एक कॉपी मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। इन केस आपकी अपार मिसिंग है, ठीक है ना, तो हमें क्या रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर रिविंग ऑफिसर ने या फिर जो आपके प्राइमरी कस्टोडियन है उन्होंने अगर आपको कोई कॉपी दी है, तो और वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप अपनी कॉपी जो प्राइमरी कस्टोडियन है, आपकी अपार्स का कस्टोडियन है, उसको सबमिट कर दें सबसे पहले। सेकंड, अगर आपकी अपार मिसिंग है, आपकी अपार आपके कस्टोडियन के पास नहीं पहुंची है, तो जो भी आपके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर थे उनसे रिक्वेस्ट करें, क्या पता उनके पास आपकी अपार रिपोर्ट हुई हो, आई, या फिर ऐसे ही रखी हो, आगे उन्होंने नहीं भेजी हो, क्या पता उन्होंने भी एक कॉपी अपने पास रखी हुई हो, ठीक है ना, तो वो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, देखो, आपको पता है अफार्स जो है वो ऑफलाइन भरी जाती थी आपकी, इस साल से तो चलो ऑनलाइन हुई है, पिछली तो ऑफलाइन ही भरी जाती थी। तो जो ऑफलाइन आपने अपार भरी है, ठीक है ना, उसमें बस इन केस आज आपका कोई रिव्यू या रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको रिपोर्ट या रिव्यू कर रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, बस उसमें ड्यू डेट्स का ध्यान रखें। मीन्स जो भी रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर उसमें आगे इनके साइन कर रहा है, तो उसमें ड्यू डेट्स जरूर देख ले, जिस भी फाइनेंशियल ईयर्स की वो अपार्स थी, ड्यू डेट्स वही होनी चाहिए। इन केस डेट ना भी लिखी हो तो भी मतलब कहीं ना कहीं कंसिडर हो जाती है, ठीक है, बट डेट्स का जरूर ध्यान रखें। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखो, वैसे तो जैसे ही अपार साइकिल कंप्लीट होती है, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर्स के जो और इंडिविजुअल के भी, ठीक है ना, जो राइट्स हैं वो फॉरफिट हो जाते हैं, बट अपार्स ऑफलाइन थी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर अगर आज भी सर्विस पे हैं और उनके पास आपकी अपार रखी हुई है, पड़ी है, और उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो वो कर सकते हैं, बशर्ते ड्यू डेट का ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपकी अपार आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास है, ठीक है ना, मीन्स रिव्यूइंग ऑफिसर है वो रिटायर हो चुके हैं अभी, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करनी होगी, जो भी वो रिपोर्ट की हुई अपार है वो अपने जो प्राइमरी कस्टोडियन है अपार्स के उसको सबमिट करा दे, अलोंग विद ए रिक्वेस्ट टू ड्रा नो रिव्यू सर्टिफिकेट। मीन्स वो रिव्यू नहीं हुई है, तो उसकी जगह एक नो रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करने की रिक्वेस्ट लेटर साथ अटैच कर दे। फिर मैं कह रहा हूँ, ड्यू डेट्स का जरूर ध्यान रखें। इन केस अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सर्विंग है, रिविंग रिटायर हो चुके हैं, ठीक है,
तो वो रिपोर्ट अगर उनके पास अपार रखी हुई है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बट ड्यू डेट्स, अपार में जो डेट्स है उसका ध्यान रखें रिपोर्ट करते हुए। नेक्स्ट, अगर ये ऊपर वाले 3 सिनेरियो जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें अगर आप फॉल नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भैया आपकी रिपोर्टिंग भी कह दे मेरे पास आपकी अपार नहीं है, मैं अब आपकी अपार रिपोर्ट नहीं कर सकता, रिव्यूइंग भी मना कर दे या फिर दोनों ही मना कर दे और रिटायर भी हो चुके हो 1%, ठीक है, आप उनके टच में भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? तो क्या आपका प्रमोशन रुक जाएगा? जी नहीं। उस केस में क्या रेमेडी होगी? आप रिक्वेस्ट करेंगे टू ड्रा एनआरसी टू योर प्राइमरी कस्टोडियन। जो भी आपके प्राइमरी कस्टोडियन है उनको रिक्वेस्ट करें, आप भाई मेरी इस पीरियड की अपार मिसिंग है, ठीक है, इसकी एनआरसी ड्रॉ की जाए। और ये आप थ्रू प्रॉपर चैनल करेंगे। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका जो रिक्वेस्ट है उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, रिसिप्ट और एक्नोलिजमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द मिसिंग अपार। जो भी आपकी अपार मिस हुई है, नहीं मिल रही है, ठीक है, उसकी रिसिप्ट और एक्नोलिजमेंट, मतलब आपने अपने रिपोर्टिंग को या रिव्यूइंग को टाइमली सबमिट की थी, उसकी रिसिप्ट आपके पास है तो वो साथ एनक्लोज जरूर करें, ठीक है ना। कभी कभी हम गुड फेथ में दे देते हैं तो मे भी ना हो, बट अगर है तो साथ अटैच जरूर करें। इसके अलावा डिटेल ऑफ रेलेवेंट पीरियड एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर। जो भी देखो, जब एनआरसी ड्रॉ होती है ना तो उसके अंदर दो चीज जरूर आती है, जो भी रेलेवेंट आपका पीरियड था और उस टाइम जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, ये डिटेल तो डालनी पड़ती ही पड़ती है। तो ये डिटेल ड्यूली वेरीफाइड बाय डीडीओ, ठीक है ना, वेरीफाइड करवा के डीडीओ से, और आप अपने प्राइमरी कस्टोडियन को सबमिट करेंगे। तो जो आपने आपकी जो अपार भरते हो उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो सेक्शन 1 ऑफ अपार होता है वो यही होता है, बस उसको आप भरवाएं और डीडीओ से वेरीफाई करवा दें। डीडीओ करंट का भी चल सकता है, बशर्ते आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके डीडीओ को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब भाई उस टाइम मेरी अपार्स में ये रिपोर्टिंग ऑफिसर थे और ये पीरियड था, ठीक है ना, तो करंट डीडीओ से भी चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वही डीडीओ होना चाहिए उस टाइम जो था, नहीं। थर्ड, रिक्वेस्ट लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा फॉर इशुएंस ऑफ एनआरसी फॉर द मिसिंग पीरियड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको एक सही एक्सप्लेनेशन के साथ, अब भाई मैंने टाइमली सबमिट की थी, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, या फिर आप नहीं कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए थे उसका ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उस लेटर के साथ आपको अपने प्राइमरी कस्टोडियन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब मेरी बात फिर से एक बार लास्ट में ध्यान से सुने। इन तीनों चीजों में से जो ये सी पॉइंट है ये मैंडेटरी है, आपको रिक्वेस्ट लेटर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सेकंड, जो डीडीओ के साथ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूली वेरीफाइड होगी वो आपको साथ एनक्लोज करनी पड़ेगी। बस जो ए पॉइंट है वो अगर आपके पास एक्नोलिजमेंट या रिसिप्ट अपार के सबमिशन की है तो कर दे, नहीं है तो उस रिक्वेस्ट लेटर में लिख दे, अब भाई मैंने की थी और मेरे पास अब जो उसकी रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, मैंने रिसिप्ट जो एक्नोलिजमेंट है वो नहीं ली थी, जो भी एक्चुअल है वो आप अपना लिख दें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बी और सी, पॉइंट बी एंड सी आर मैंडेटरी, ठीक है। ए 1% आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है तो जरूर अटैच करें ताकि आप फॉल्ट में ना रहे। थैंक्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जो साथी लोन बेसिस पे हैं या डेपुटेशन पे हैं, उनकी जो अगर आप पिछली अपार मिसिंग है तो वो वहीं से अपनी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपार साइकिल कंप्लीट होने का मतलब होता है जहां आप पोस्टेड हो वहीं पे आपकी अपार पूरी कंप्लीट करके आइदर अपार और एनआरसी आपके डोजियर में लगी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।